प्राचीन कहानियों और सपनों की दुनिया में परियों का आना जाना बेहद सामान्य घटनाक्रम है। लेकिन आपसे कोई कहे कि विशाल पंखों वाली, बेहद आकर्षक और रूप बदलने वाली ये परियां सिर्फ काल्पनिक कहानियों में ही नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया में भी होती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद किसी को भी इस बात की सत्यता का विश्वास नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड की कुछ जगहों में पंख फैलाकर उड़ने वाली परियों का निवास है, जिन्हें कई लोगों ने साक्षात देखा भी है। आज हम आपको खेत पर्वत की तरह नैनीताल शहर की ओर ले जा रहे हैं, जहां नैनीताल शहर से मात्र 22 किलोमीटर दूर चाफी गाँव के कलसा नदी पर स्थित परियों का एक ताल है, जहां इस ताल में प्रत्येक पूनम की रात में परियां नहाने आती हैं। तो परियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जिक्र दंत कथाओं में है, जहां कहा गया है कि परियां अक्सर वहां रहना पसंद करती हैं जहां काफी हरे भरे जंगल और फूल होते हैं। वहां इन परियों का निवास बताया जाता है। वैसे ही कुछ परियां बहती हुई जलधाराओं के रुके हुए तालाब के किनारे रहना पसंद करती है, जहां वे स्नान करना पसंद करती हैं। चाफी के कलसा नदी के बारे में कहा गया है कि परियां यहाँ नहाने आती हैं। यहाँ एक ही परी नहीं है बल्कि यहाँ काफी परियों का निवास है, जिन्हें यहाँ के कई लोगों ने साक्षात देखा है। कहा जाता है कि ये वही झील है जिसमें पूनम की रात में परियां नहाने आती हैं और उस दिन जश्न का माहौल रहता है, जिस वजह से इस जगह को परिताल भी कहते हैं। दोस्तों, परियों के बारे में कहा जाता है कि यदि ये परियां आपको लग जाएं या फिर इन परियों को आप पसंद आ जाएं तो ये आपको अपने साथ ले जाती है। कई दुष्ट परियां अपनी स्थिति का पता चल जाने के कारण उन पर्यटकों को इस ताल में डुबा देती हैं जो इन्हें देख लेते हैं, और कुछ परियां लड़कों के सामने अपना वेश बदलकर और फिर उन्हें अपने वश में करने के बाद आजीवन भर उन्हें अपना गुलाम बना देती हैं। इस परिताल के बारे में ग्रामीणों ने बताया है कि ये परियां दिखने में बेहद सुंदर हैं, जिनका हर कोई दीवाना बन जाता है, और पूनम की रात के समय ये परियां यहाँ स्नान करती हैं। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ इंसानों का हस्तक्षेप ना के बराबर रहता है, वहाँ इन परियों को साक्षात देखा गया है। उत्तराखंड के बिंदुखत्ता के रहने वाले मदन रावत का कहना है कि उन्हें पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में पहाड़ों में कई बार उड़ती हुई परियों के दर्शन हुए हैं। वहीं टिहरी के खेत पर्वत में अप्सराओं और परियों को कई बार गाना गाते हुए और हवा में पंख फैलाए उड़ते हुए देखा है। मछली मारने वाले थे वो थे कि उनको सुबह शाम परियां आती थी, पहाड़ से निकलती थी और नहाती थी, तब इसका नाम परिताल है। पूनम की रात का किस्सा बताते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से परियां आती हैं, वहाँ पर एक अलग सा सुंदर एक यारी ऐसा दृश्य होता है। नैनीताल भीमताल लोकुचा ताल से महज कुछ ही दूर चांपी के पास परिताल झील आप लोगों के लिए अनजान जगह है। चारों तरफ पहाड़ियों से दोस्तों, परियों की उपस्थिति का पता हमें तब तक नहीं होता है जब तक हम इनके बारे में कहीं से नहीं सुनते हैं, लेकिन जब पहाड़ों में रहने वाले वे तमाम लोग जिन्होंने ऐसी काल्पनिक चीजों को कई बार देखा होता है, तब हमें ना चाहते हुए भी इनके अस्तित्वता को मानना पड़ता है कि आज भी उत्तराखंड में परियों की एक जीती जागती दुनिया है, जिसके बारे में अभी हम फिलहाल कुछ नहीं जानते हैं। तो आप नैनीताल शहर के चाफी गांव में स्थित कलसा नदी में विजिटिंग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यह जगह घूमने और एडवेंचर के लिए बेहद खास है, और काफी टूरिस्ट यहाँ की स्टोरी सुनने के बाद यहाँ समय बिताना काफी पसंद करते हैं।